भारत माता की जय, भारत माता की जय। और नीचे से कुर्सियों और कहूँगी पीछे कुर्सियों लगा दो, एक बार लाकर आवाज आएगी, एक बार कुर्सियाँ लगा दो। उन्होंने तेलुगु में रामायण लिखी, तिरुक्कल कहते हैं। उसका एक पद वो तमिल में है, लेकिन उसका हिंदी मैं आपके सामने रख देता हूँ। बारिश जब चली जाती है तो जो कमलिनी है, कमल का जो बीज है वो जहाँ पनपता है उनको संबोधित करके कमलिनी है, वो कमलिनी का बीज किसी ऐसे तालाब में पड़ा रहता है और एक अवसर का इंतजार करता है, और उसके ऊपर से पशु भी निकलते हैं और विपरीत परिस्थितियां, गर्मी, बहुत कुछ विपरीत होता है। लेकिन वो कमलिनी का बीज इंतजार करते मेरा भी एक दिन आएगा, और इस भारत माता ने भी ऐसा ही इंतजार किया, मेरा भी एक दिन आएगा। नरेंद्र भाई मोदी जी को किया है, और जब कमलिनी का वो बीज इंतजार करता है तो एक घड़ी आती है, बारिश की एक बूंद गिरती है और अपनी अनुभूता देकर एकदम अपने मूल स्वरूप को आगे लाकर एक नया बीज, नया पौधा बनता है और फिर पूरी दुनिया में बैठता है। मुझे लगता है ये दुनिया में बैठने वाला यदि कोई हमारा अपना कोई प्रतीक है वो नरेंद्र भाई मोदी जी की राजनीति। मैं एक दिन तो सुना तो मैं भी भारत हूँ, आशय क्या है, उन्होंने उसको पूरा व्याख्या की तो उन्होंने कहा कि मैं भी भारत हूँ। क्यों हूँ मैं इतना भारत और कितना हूँ, ये सारे प्रश्न है। मैं उतना भारत हूँ 1/144 करोड़, मेरा भी हमारा एक रूप है छोटा सा, ये मैं भी भारत हूँ। इसका मतलब यहाँ देश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो भी निर्णय हो रहे हैं वो मुझे भी प्रभावित करते हैं। मैं भी क्योंकि मैं भी भारत हूँ। कितना भारत उन्हें याद करना है, 1/144 करोड़ भारत में। मैं जब एक संगठन में हो तो हमारे सारे कार्यकर्ता मिलकर एक भारत बनते हैं, बड़ा भारत का रूप बनता है। हम सभी जो यहाँ व्यापार करते हैं, अलग अलग एनजीओ में हैं, समाज की अलग अलग भूमिकाएं हैं, ये सारी भूमिकाएं राष्ट्र की है और राष्ट्र के रूप में जब बनते हैं तो ये किसी से ये भाव मन में रखे कि मैं भी भारत हूँ। तो अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो भारत की बात है और हम उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। मैं केवल संकेत रूप में करूंगा, आप सभी जानते हैं विकसित भारत 2047 का सपना चल रहा है। सपना गांधी जी ने देखा, प्रधानमंत्री ने देखा, संवैधानिक जो पद है उस पर बैठे हैं, पूरे विश्व में जहां पर भी जाते हैं लोग उनको बॉस कहते हैं, गुरु कहते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने साथ सेल्फी लेने के लिए लोग बात जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है ये भारत निश्चित रूप से अपना आप में एक बहुत नया भारत है, बड़ा भारत है, और ये भारत विकसित जब होगा तो हम भी विकसित होंगे। हमारे अपने जहां भी भूमिका है, उद्योग में, खेत में, नौकरी में, गृहिणी के रूप में, युवा के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, हर जगह अपनी हमारी भूमिका है। तो हम उस रूप में इसको समझने की कोशिश करें। अब जब भारत विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, मैं भी भारत हूँ, तो ये भारत कैसा है, ये भारत को देखने की दृष्टि बदली है। वो दृष्टि पहली और महत्वपूर्ण ये है कि अब तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के लिए नहीं करें, सबके लिए करें। संतुष्टिकरण कैसा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और माननीय मोदी जी जोड़ दिया सबका प्रयास। सबका प्रयास जब आता है तो हम जो भी भूमिका में जो भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल है हमारी अपनी भूमिका उसमें बहुत जरूरी है। किसमें, संतुष्टिकरण में। दूसरा जो ध्यान में आता है कि अंतिम जो व्यक्ति है उसका कल्याण करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमें मार्गदर्शन देके गए अंत्योदय, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना चला, गरीब कल्याण योजना। वो ये जब योजना चलाई तो पूरे देश में बड़ा परिवर्तन आया। वो भारत की रिपोर्ट नहीं है, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और इंडियन मतलब इंटरनेशनल जो फोरम है उनकी रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि 27 करोड़ लोग बीपीएल की लाइन से बाहर निकल गए। ये अपने आप में एक बड़ा नजर आता है अंत्योदय और गरीब कल्याण में। बाकी सारी बातें उज्ज्वला और आप सभी जानते हैं। इस तरह से इज्जत कर एक नई दृष्टि है। अभी तक शौचालय, टॉयलेट, सुविधाएं ऐसा करते आ रहे थे, तो वो सारा पीछे रह गया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इज्जत करे, ये अपने आप एक नई दृष्टि इसमें नजर आती है। हमारे अपने व्यवसाय तो है, माता पिता की गरिमा से तो निश्चित रूप से ये इज्जत करे, ये ध्यान में आता है। दूसरा ध्यान में आता है कि 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान इस देश में नहीं चल सकते। वी द पीपल ऑफ इंडिया जब संविधान की पहली लाइन है तो फिर एक ही संविधान होगा। मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक बड़ी दृष्टि। और आपने देखा 2019 में 5 अगस्त को क्या हुआ, किस प्रकार से धारा 370
और 35A हेडिंग, ये सारी चीजें आपके सामने देखेंगे। दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है कि दो चीजें नहीं चलेगी, एक ही चलेगा, वो है भारत। अगला ध्यान में आता है कि माने अमित भाई कई जगह कहते हैं वो दृष्टि भारत सरकार की दृष्टि कि ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये देश कोई भी बाहर से आए यहाँ बस जाए। भारत के जो लोग हैं, एक बड़ी हस्ती है जिनकी बहुत सारी चर्चा होती है, वोट चोरी है, उसमें भी एक किस्सा ध्यान में आया। 1980 में आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा देते हो और भारत की नागरिकता आपको 1983 में मिलती है। ये क्या मजाक बना रहेगा? ये संविधान है या क्या? किसकी आप बात करते हैं? तो उसी में माने अमित भाई कहते हैं ये धर्मशाला नहीं है। अगर आप बांग्लादेशी हैं, आप घुसपैठिए हैं, तो आपको अपने घर जाना पड़ेगा। ये धर्मशाला नहीं है, ये नया भारत है, ये हमारा अपना भारत है। इस बात का हमारे ऊपर फर्क पड़ता है क्योंकि हम अभी भारत है। एक ध्यान में आता है, माने नरेंद्र मोदी जी एक गांव गए बॉर्डर एरिया पे, माना गांव। जब चाइना से कोई सेना भारत पर आक्रमण करने के लिए आएगी तो वो उस गांव को जरूर टच करे। पहले की दृष्टि ये थी वो अंतिम गांव है भारत। नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये पहला गांव है क्योंकि ये गांव मुकाबला करेगा चाइना से, शत्रु से, इसलिए ये पहला गांव। मुझे लगता है अंतिम और पहले के बीच की जो यात्रा है ये अपने आप में बहुत बड़ी यात्रा है, ये पहला गांव। मैं अभी गोरखपुर से जब हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम में जा रहे थे प्रभारी साहब के साथ में, तो मैंने उनको कहा, मैंने प्रयास किया क्योंकि मैं भी भारत उस बात को वैसा भी हम आखिरी गांव में है, ये मेरे अपने लोकसभा का पहला गांव है। वो उन्होंने इस बात को याद किया, कोड किया, थोड़ा बदलाव हो रहा है देश में, ऐसा उन्होंने संकेत किया। मैं आपसे सभी से आग्रह करूंगा हम ऐसा व्यवहार में जरूर लाएंगे। एक था लुक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ऐसा एक नीति चलती थी पहले, ये उसकी तरफ देखो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको बदला है, ये नया बना है। उन्होंने कहा एक्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, उसकी तरफ जाके काम करना है और जो भारत का ग्रोथ इंजन है इसको बनाना है। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गई है और बहुत तेजी से वहां विकास हो रहा है। स्वदेशी के बारे में आत्मनिर्भर भारत के बारे में कह दिया गया, तो केवल एक शब्द मैं आपके सामने रखूंगा। स्वदेशी जब भी हम उत्पाद खरीदें और चर्चा करें, एक बात का ध्यान रखें, भारत के लोगों का, भारत के मजदूरों का पसीना उसमें बहा है तो स्वदेशी कंपनी चाहे कोई हो, लेकिन ये भाव जो है हमें मार्गदर्शन के रूप में मिला है। धीरे धीरे क्रमशः सारी व्यवस्थाएं जिसको बोलते हैं रिफॉर्म परफॉर्म, रिफॉर्म तो करेंगे लेकिन उसको परफॉर्म करेंगे, उसको हम लोग चलेंगे, उसको कोशिश करेंगे बदलाव हो और उसके बाद पूरी तरह से उसको बदलाव करने की कोशिश करेंगे। उसका एक बड़ा उदाहरण आईपीसी दुखद तो हुई है, उसकी जगह भारत न्याय संहिता बीएनएस है, उसमें ध्यान में आता है धारा 144 लगी, लोग बोलते हैं लेकिन धारा 144 आप नहीं लग सकते, धारा 167 लगी हुई है। ये भारत का अधिकार है, ये जरूर ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीजें अपना जो स्वदेशी में स्वदेश केवल दीपक और हमारे राजीविका की दीदियों का जो उत्पाद है वही नहीं, इसमें हमारी प्रमोद जो मिसाइल वो भी स्वदेशी है। कुछ बड़ी जो चर्चा इस देश में वो हमें करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हो रही, वसुदेव कुटुंबकम का भाव तो है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी का जो रूप है वो हमारा अपना भारत का रूप ऐसा नजर आता है कि वो विश्व बंधु के रूप में सबके साथ में जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक अपना ये भी एक बड़ा भाव है। ये सारा जो काम है ये तेजी से चल रहा है। अब इसमें जो कुछ भी हुआ आप सभी जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से एक राष्ट्र एक कर तो हो गया, जीएसटी जिसको मानी पार्टी वैसे अच्छा से कर दिया, लेकिन आने वाला समय जो है एक राष्ट्र एक चुनाव आएगा, मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव उस टाइम देखने को मिलेगा। हम चुनाव का चक्र, प्रचार सामग्री, दौड़ भाग और हर बंदा जा रहा है वोट मांगने के लिए, वो शायद उस चीज से बाहर निकलेंगे। एक बार प्रचार प्रसार होगा, उसके बाद फिर चुनाव होंगे, उसकी तरफ तेजी से जाति कौन होगा, तो ऐसे में वो उस नोटिफिकेशन लिखते हैं जिसने सनातन छोड़ दिया वो ऐसे नहीं होगा। तो मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि सबसे बड़े हिंदूवादी अगर कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर, ये फैक्ट उसमें निकल के आया है। और बाकी सारी चीजें तेजी से बदलाव हो रहा है। एक बड़ा कानून वक्त संशोधन अधिनियम, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई, लेकिन उसकी थोड़ा सा एक लाइन और उसमें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। नंबर 1, अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी वक्त घोषित नहीं हो सकती। ये केवल और केवल मोदी जी की सरकार ही कर सकती है। वो देश का 1/3 जो ज्योग्राफिकल एरिया उससे वक्त के इससे बाहर निकल गया। और एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण, यदि कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट में सबसे पहले वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होगी, उसके बाद सुनवाई शुरू होगी। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई बदलाव अभी कानूनी तौर पर नजर नहीं आया और ये बहुत बड़ा है। युवाओं को सम्मान देने के लिए, युवाओं की जिंदगी को बचाने वाला एक बड़ा कानून हुआ। आगामी समय में उसकी बहुत चर्चा होगी। केवल संकेत रूप में आपके सामने ऑनलाइन जो गेमिंग है, ऑनलाइन सट्टा और ये सारी चीजें, उस पर भारत में प्रतिबंध लगेगा। बहुत युवा बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव है। इसकी जब चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि युवाओं की जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव में से एक ये नजर आएगा।
मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें हुई। स्टार्टअप इंडिया की चर्चा बहुत जरूरी है। 16 जनवरी 2016 को नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया। उस टाइम जो था वो बहुत आरंभिक रूप में था, लेकिन स्टार्टअप इंडिया में आज नई चीज मिली वो ये है कि 1,57,000 से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हुए। लेकिन महत्वपूर्ण है कि दुनिया में 118 ऐसे भारत के स्टार्टअप है जो दुनिया में टंका होता है, जिसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसका एक बड़ा आंकड़ा आता है, ये 1 बिलियन जो डॉलर है, उस आंकड़े पर टच होने के बाद उसके बाद इसको यूनिकॉर्न का जो तमगा है वो मिलता है। ये अपने आप बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 40 लाख युवाओं को रोजगार मिला और अपनी जो स्वरोजगार की एक निधि है उस पर आगे बढ़ने का एक अवसर मिला है। ये किसान सम्मान निधि आप सभी जानते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी अन्नदाता को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसमें अपना अंशदान देना शुरू किया। 6,000 रुपया नरेंद्र भाई मोदी जी ने और 3,000 रुपया राजस्थान सरकार देती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ेगा और बहुत तेजी से बढ़ेगा। मोटा मोटा इसमें सब कुछ है। 2 संस्थाओं के नाम लेना चाहूंगा। एक एनमेट, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बना है, लगभग उसमें 7,000 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। और उसमें ये कहते हैं कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर है सभी को स्टार्टअप की तो जिम्मेदारी देंगे, लेकिन देश भर में जहां मिनरल इंटरेस्ट रूप से चल रहा है, कहीं पड़ा है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कहीं आया हुआ लेकिन वो कहीं एक्सप्लोर नहीं हुआ, उसके लिए सरकार तेजी से दे रही है। और हमारे उदयपुर के लिए और आसपास के लिए हमारे परिवर्तन लाने वाला एक बड़ा निर्णय नरेंद्र भाई मोदी जी के समय में 2015 में हुआ, जब MMDR आया तो डिजिटल मिनरल फाउंडेशन दिया, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिया। इसमें लगभग छोटे छोटे काम करने के लिए उदयपुर जिले को अपने आप में 300 करोड़ रुपया वार्षिक रूप से मिलता है। ये अपने आप में निर्णय हुए। ऐसे पूरे देश भर में खूब सारा हुआ त्रिपुरा से डिस्ट्रिक्ट, जिसमें लगभग 1,500 करोड़ रुपया जैसे सब कुछ मिलता है। लेकिन जब मैं भारत हूँ तो ये सारी बातें को अच्छी लगती है, सब जानते हैं, नहीं बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जिस रूप से हमने देखा, हमने सब कुछ देखा, लेकिन वो एक संकल्प के रूप में देखा। और अब हमारा अपना जो भारत है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन महादेव, शक्ति, ये सब कुछ होगा। आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा नाजुक नक्सलवाद पूरे रेड कॉरिडोर बोलते हैं कि हैदराबाद से लगाकर बांग्लादेश तक का पूरा एक कॉरिडोर बना गया और हैदराबाद पाकिस्तान के साथ जो मिले जो बीच जाएगा तो बीच का पूरा एरिया मिल गया था। 126 जो जीरो में फैल गया था, आज सिमट कर केवल 6 जीरो में रह गया है। और मार्च 2026 एक ऐसा दिन होगा इसमें ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये जो विकास स्कूल अद्भुत तरीके से बस्तर का वो रूप, मुझे लगता है पहली बार वहां तिरंगा झंडा फहरेगा, मां भारती का प्रतीक वहां पर दिखेगा। ये सब कुछ हो रहा है। स्मरण रखना है कि पहलगाम में जो हुआ तो धर्म पूछकर हुआ, जाति पूछकर नहीं हुआ। ये याद रखना, ये बार बार याद रखना, इसका उल्लेख करना। ये हमारी अपना स्व जो भाव है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देश हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जब इस तरह की घटना होती है तो सभी को याद रखना है। युवा नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति एक काम करे, हमारा एक युवा है, धीरे धीरे उसका नेतृत्व आगे आएगा समाज के सभी क्षेत्रों में। कल मेरे से 5 नाम मांगे गए, सब 5 कौन हो सकते हैं जो इस आदिवासी क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं? 5 नाम दे। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, 2 नाम तो मिले और 3 नाम अभी और ढूंढ रहा था। आने वाले समय में सामाजिक नेतृत्व कैसे खड़ा हुआ, मुझे लगता है ये जो आग नाई की तरफ से